साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखते हैं ऑप्टिक्स का रियल एंड एपरेंट डेप्थ, वास्तविक और आभासी गहराई के बारे में जानेंगे। कैसे जो है जल में रहते ड्रॉ करके और देखते हैं कि कहाँ पर जो है चाहे ऊपर जो है क्या दिखाई दे रहा है, और फिर जैसे ऊपर से देखते हैं तो मछली जो है तैरते हुए दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में जो है वहाँ पर नहीं रहती है, ऊपर दिखाई देती है। तो यही देखेंगे कि कितना गहराई पर होता है। इससे पहले यह समझेंगे कि यह जो है मान लीजिए डेंसर मीडियम है और यह जो है रेरर मीडियम है। अब आप जानते हैं कि यदि किरण सघन से विरल में जाता है तो वह विलंब से दूर हट जाता है। तो मान लीजिए कि यह जल में डेंसर मीडियम में कोई मछली है, तो वास्तव में यहाँ पर है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर आपको ऊपर से देखने पर दिखाई देता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो क्योंकि किरण यहाँ से जाएगा आपके पास तब जाकर दिखाई देता है, तो यहाँ से दो किरणें जाती है। फिर जैसे ही यह यहाँ से दूसरा माध्यम आता है वह अविलंब से दूर हट जाती है, और जब इसको मिलाते हैं तो लगता है कि यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। मान लीजिए कि वास्तविक गहराई जो है इसका H1 मान लेते हैं, और जो यहाँ पर जो है उसका आभासी जो बनेगा उसको H2 मान लीजिए। अब हम जानते हैं स्नेल के नियम से तो होता है साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है म्यू, अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ पर साइन आई और साइन आर, यहाँ पर देखिए चूंकि किरण यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हो जाएगा आई, और फिर यहाँ पर जो है इस दूसरे माध्यम में जा रहा है जहाँ पर एक लंब डाले हैं, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो हो जाएगा आर। फिर एकांतर कोण से जो हो जाएगा यह आर, यहाँ पर जो आर बनेगा उसकी ये दोनों जो है बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ई बिंदु है और दोनों तरफ से आकर के यहाँ पर लग रहा है कि प्रकाश मिल रहा है, और आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मछली नहीं यहाँ पर है, ठीक है। तब चूंकि इसमें दो माध्यम है, अब दो माध्यम के लिए हम लिखते हैं 1 μ2। तो यह बताया गया है कि 1 μ2 बराबर होता है μ2 बटा μ1। तो मान लीजिए कि यह डेंसर मीडियम का जो अपवर्तनांक है इसको मान लेते हैं μ2 और इसका मान लेते हैं μ1। अब एक चीज़ और, जहाँ से किरण जाता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो चूंकि 2 से जा रहा है तो इसको लिखेंगे 2 μ1, तो यह हो जाएगा आपको μ1 बटा μ2। तो यहाँ पर यदि मान लिए हैं कि इसका अपवर्तनांक μ2 है, इसका μ1 है, तो हम लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर 2 μ1। यदि यही किरण रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो इसको लिख देंगे 1 μ2, जिसको जो माने हैं उसी के हिसाब से चलेंगे। तब इसको लिख सकते हैं फिर से साइन आई बटा साइन आर बराबर μ1 बटा μ2। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो हो जाएगा आपको μ2 साइन आई बराबर μ1 साइन आर। एक यह कभी कभी सूत्र लगता है, लेकिन आगे जो है हमें निकालना है आभासी और वास्तविक गहराई, ठीक है। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है μ1 बटा μ2। अब यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है p बटा एच। तो यहाँ पर देखिए आई, कोण आई बन रहा है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन जा रहा है, देखिएगा इस तरह से, और यहाँ पर है आई। तब हम लिख सकते हैं इसको BC बटा बी फिर बटा साइन आर के बदले में हम लिख सकते हैं इसको, यह त्रिभुज जो है यहाँ पर, तो यह हो जाएगा BC बटा DE
बराबर हो जाएगा μ1 बटा μ2। अब इसको सही से लिखेंगे तो हो जाएगा BC बटा BA गुना, इसको पलट दीजिएगा तो हो जाएगा BE बटा BC बराबर μ1 बटा μ2। BC से BC खत्म हो जाएगा आपको BE बटा BA बराबर μ1 बटा μ2, जिसको लिख सकते हैं 2μ1। अब देखेंगे कि BE यह जो है आभासी ऊंचाई है जो H2 है, हम लिख सकते हैं H2 बटा H1 बराबर हो जाएगा 2μ1। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक वेसल ऑफ वाटर इज 2 मीटर डीप, हाउ डीप विल इट अपीयर इफ लुक वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पर दे दिया आपको AμW, मतलब हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 दे दिया है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर यह जल है। अब कह रहा है कि इसका अपवर्तनांक दे दिया है हवा के सापेक्ष, क्योंकि इसकी जो तल है उसको ऊपर से देखने से लगता है कि ऊपर की ओर उठा हुआ है, ऊपर की ओर दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इसकी गहराई दे दिया है 2 मीटर। अब क्योंकि यहाँ से किरण इधर जाता है तो यह मान लीजिए कि μ2 है और यह जो है μ1 है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सूत्र होता है आपका अपरेंट बटा रियल बराबर होता है 2μ1, ठीक है। तो आभासी गहराई आपको निकालना है, रियल दे दिया है, तो इसको लिख सकते हैं अपरेंट बटा रियल बराबर μ1 बटा μ2। अब यहाँ पर देखना है कि यह जल है W और यह जो है हवा, तो यहाँ पर इस तरह नहीं दिया है, AμW दिया है, जबकि हम जानते हैं कि WμA आपको इस सूत्र से यहाँ पर 2 की जगह पर W कर देते हैं और इसकी जगह पर A कर देते हैं, और आपको मालूम है W बटा A, तो इसको उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका रियल बटा बराबर हो जाएगा आपको μW बटा μA। अब मान रख करके और इसका यह मान निकाल लेते हैं। रियल दे दिया है 2 और इसको ऐसे ही लिख दीजिए और इसका मान आपको दे दिया 4/3। अब यह कट जाएगा तो हो जाएगा आपको 2। तो जब इसका मान निकालिएगा आभासी तो हो जाएगा 3/2 अर्थात 1.5 मीटर। देखिए इसको खूब अच्छा से समझिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो यह समझ में नहीं आता। देखना है कि प्रकाश जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो जल से हवा की ओर जा रहा है, क्योंकि जल को देख रहे हैं तो यहाँ से ही जो है किरण जाएगा तब जाकर दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो लिखे है अपरेंट बटा रियल होता है, तो 2 पहले बताएं कि जिससे जा रहा है वहाँ पर लिख देंगे 2, तो चूँकि 2 यहाँ पर जो है W है और 1 जो है यह जो हो जाएगा A, हवा एयर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर गलती हो गया है, ARENT होता है, ठीक है। अपरेंट स्पेलिंग मिला लीजिएगा अपरेंट। तो यहाँ पर जो है यह लिख दिए μA बटा μW, जहाँ से जिस तरह जा रहा है, मतलब जल से जा रहा है तो जल को ही हम ऊपर लिख देंगे। यहाँ पर 1 और 2 जो है यह चेंज होते रहता है, ठीक है। यह जो भी जहाँ दिखाई देगा वैसे कर देंगे और उस तरह से आपका जो है लास्ट में आंसर आ गया कि यह जो है दिखाई दे रहा है 1.5 मीटर पर। तो हमेशा ही आभासी गहराई जो होगा वास्तविक गहराई से कम होगा, ठीक है। अगले जो है आपको जो है टॉपिक मिलेगा, अगले लेक्चर में मिलेगा।